मैं उस भारत से आती हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग है। मैं उस देश से आती हूँ, उस भारत से आती हूँ जिसने पूरे विश्व को कर्मयोग और हितोपदेश सिखाया, मगर खुद कभी अपना पराया में भेद न कर पाया। ये वीडियो देख रहे सभी मेरे अमर भारत के अभिभावकों को मेरा जय हिंद और इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो के जरिए मैं आप सभी के समक्ष पेट्रियाटिज्म की अपनी डेफिनेशन को समझाने का प्रयास करूंगी। पेट्रियाटिज्म, देशभक्ति, आखिर है क्या? जब भूख हड़ताल के चलते 116 दिनों तक पेट में एक अनाज का दाना न था, फिर भी होठों पर सिर्फ इनकलाब जिंदाबाद का एक नारा था, ऐसे वीर भगत सिंह जी के देश के प्रति बलिदान को कहते हैं देशभक्ति। महाराज लग्न आदि कोंढाण्याचे आणि मगच माझ्या रायबाचे, जब तानाजी मालुसरे छत्रपति शिवाजी महाराज जी के स्वराज के सपने को अपने कंधों पर उठाते हैं, उसे कहते हैं असली देशभक्ति। जब जमशेदजी टाटा अपनी संपत्ति देश के रोजगार के लिए समर्पित कर देते हैं, उसे कहते हैं असली देशभक्ति। दोस्तों, देशभक्ति कोई कॉम्प्लेक्स आइडियोलॉजी नहीं है। ये तो सिर्फ एक सिंपल सी विचारधारा है जो सिर्फ हमसे एक ही चीज़ डिमांड करती है, विच इज़ नेशन फर्स्ट, सेल्फ लास्ट। जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी कहते हैं, वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। दोस्तों, देशभक्ति का जज्बा जीने के लिए, देशभक्ति को फील करने के लिए हमें बॉर्डर पर जाकर लड़ने का मौका शायद ही कभी मिले, लेकिन हम हमारे देशवासियों को हमारा समझकर, उनके प्रति प्यार और मैत्री भाव रखकर, देश में भाईचारे को बढ़ावा देकर हम देश के प्रति अपनी देशभक्ति निभा सकते हैं। हमारे आसपास हो रहे इनजस्टिस के खिलाफ हम यूनाइटेडली, एकजुट होकर हमारे देश के प्रति हमारी देशभक्ति को निभा सकते हैं, उसे साबित कर सकते हैं। देशभक्ति निभाने का एक छोटा सा तरीका ये भी हो सकता है कि हम हमारे आसपास के परिसर को स्वच्छ रखें और हमारे आसपास के लोगों को एक स्वच्छ परिसर का महत्व बताएं और उन्हें इसके बारे में जागरूक करें, अवेयर कराएं। और देश के विकास में हम अपना योगदान देकर, अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर हम देश की सेवा कर सकें। दोस्तों, सच्ची देशभक्ति की भावना तो ये सोचना है कि इस देश ने मेरे लिए क्या किया, इसके बदले मैं मेरे देश के लिए क्या कर सकता हूँ। और जिस दिन आप इस तरीके से विचार करने लगेंगे, उस दिन भारत को आपके रूप में एक सच्चा देशभक्त मिल जाएगा। दोस्तों, हम भारत को हमारी माँ की आइडेंटिटी देते हैं, उसे हम भारत माता कहते हैं। और एक माँ अपने सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट करती है, कभी एक दूसरे में भेदभाव नहीं करती। तो फिर हम भारत माँ के बच्चे आखिर क्यों भारत माँ को अलग अलग मजहबों में बांट रहे हैं? मेरे विचार से तो हम सभी का एक ही मजहब है और वह है भारतीय। वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली। दोस्तों, आज इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहूँगी कि प्लीज़ अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम एंड ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, वेयर योर वॉइसेस कैन बी हर्ड विदाउट एनी रिस्ट्रेंट्स। दोस्तों, हमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स द्वारा किए गए सैक्रिफाइसेस को याद रखना है, उनके द्वारा लाए गए इस रेवोल्यूशन को हमें याद रखना है और उन्हीं की तरह हमें हमारे देश को और मजबूत बनाने में और स्ट्रॉन्गर बनाने में हमें अपना अनमोल योगदान देना है। और इसी की तरह हमें हमारी देशभक्ति को साबित करना है और इसी देशभक्ति की भावना को हमें देश शक्ति में परिवर्तित करना है। मेरे इन्हीं विचारों के साथ मैं आप सभी को फिर एक बार इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।